रविंद्रनाथ जी हमारे साथ हैं। हाल ही में दिल्ली से वापस लौटे, बताया जा रहा है कि वहां पर जम्मू कश्मीर के मुद्दों की चर्चा जो है गृह मंत्री के साथ इनकी हुई है और ये भी अटकलें लगाई जा रही है और सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है कि रविंद्रनाथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट जो हैं वो बन जाएंगे और हम इनसे सीधी बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो इस समय मुद्दे हैं। सर, दिल्ली गए थे आप, वहां पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। गृह मंत्री से सोर्सेज से खबर भी मिल रही है कि महाराजा हरि सिंह जी छुट्टी से लेकर डेली वेज तक के मुद्दे आपने उन तक के समक्ष रखे हैं। पदभार भी तीसरी बार मिलने जा रहा है, सर मुंह मीठा करवा दें उसका भी। ये जो आपके सोर्स है ना, सूत्रों के हवाले से जो आपको खबर प्राप्त होती है, ये थोड़ा जल्दबाजी में खबर आ जाती है कभी कभी। और नहीं, मुस्कुराहट तो बता रही है सर, तीसरी दफा आप ही हैं। मैं मुस्कुराते रहता हूँ। मुझे आपने कभी दुखी देखा है? नहीं देखा। कभी आपने मुझे दुखी नहीं देखा होगा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। अपना तो यही फंडा है। लेकिन सर गृह मंत्री से मुलाकात रही है, क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा रही सर, ये बताइए क्योंकि आवाम जानना चाहती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ हैं उनसे मुलाकात होकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग विषयों पर हमने चर्चा की है। डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेकर हमने चर्चा की है। वहीं जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, उस पर चिंतन मंथन हुआ है। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्यों पर, सुरक्षा के हालात पर चर्चा हुई है। एक लंबी चौड़ी चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के साथ हमारी हुई है। और समय समय पर हम जो है वो दिल्ली जाते रहते हैं और अपने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, माननीय गृह मंत्री जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, सबके साथ हम चर्चा करते हैं। और अलग अलग विषय जो यहाँ के हैं जिसका जिक्र आपने किया, चाहे वो डेली वेजर्स का इशू हो, चाहे रैबरे खेल हो, रैबरे जंगलात हों, एमजी नरेगा हो, नरेगा की जो 2015, 16, 16, 17 की लाइबिलिटीज़ हों, उसका हमने जिक्र किया। होम गार्ड्स का हमने जिक्र किया है। तो ऐसे अनेक प्रकार के विषय हैं, उनको लेकर हमने बड़ी गहन चर्चा जो है माननीय गृह मंत्री जी के साथ की है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी मामलों का कुछ न कुछ हल हम आने वाले सालों में निकलता हुआ आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे। सर, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर युवा रायपुर सभा जो है उन्होंने आपसे जो है वो सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि आप कह रहे हैं कि सीएम बनने के बाद छुट्टी मिलेगी या पहले मिलेगी, हमें क्लियर कर दीजिए। अगर नहीं होता तो आप हमारे साथ आके बैठ जाइए, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे। देखिए, वो सारे हमारे लोग हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हो, वो सारे हमारे युवा मोर्चा के लोग हैं, युवा राजपूत सभा के लोग हैं, वो सब हमारे हैं। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी प्रजा परिषद जो जम्मू कश्मीर में 1950 के उनसे पहले बनी थी, एक विधान एक प्रधान एक निशान के लिए, पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब जो उनके संस्थापक थे, महाराजा हरि सिंह बहादुर भी प्रजा परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और यही कारण था कि यहाँ, और महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था। कट्टर देशभगत हमारे पूजनीय महाराजा थे और देशभगत थे। और 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, कांग्रेस के और पीडीपी के नेता हमेशा उनको जो है उनके खिलाफ साजिशें करते रहे, उनको बुरा भला बोलते रहे एनसी कांग्रेस और पीडीपी वाले। यहाँ तक कि जब कविंदर गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के मेयर जम्मू महानगर के बने, यूनिवर्सिटी के पीछे जो एक चौराहा है जो माता बावे वाली साइड जाता है, वहाँ जब महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की मूर्ति लगाने लगे तो एक एसएसपी उस वक़्त के आगे कि उस चीफ मिनिस्टर यहाँ से गुजरते हैं तो इसलिए यहाँ नहीं लगाना। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है तो ये मूर्ति यहाँ नहीं लगाना। हमने दम से लगाई थी, हम लगाएंगे। उसके बाद ये तवी ब्रिज पर जो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की प्रतिमा लगी है, भारतीय जनता पार्टी के दौर में लगी। तवी नदी के किनारे जो महाराजा हरि सिंह जी का पार्क है जिसमें बड़े शान की प्रतिमा लगाकर महाराजा हरि सिंह साहब सुशोभित हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस वक़्त निर्मल सिंह जी थे और टूरिज़्म मिनिस्टर प्रिया सेठी जी थे। तो वो पार्क बना और महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा लगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप देखिए पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का यहाँ प्रतिमा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा है, तो साथ में महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा है। छुट्टी कब मिलेगी सर? आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, इधर लेकिन छुट्टी की बात देखो ना, छुट्टी भी जो 26 देखिए वो सब भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूँ, आप बताइए ये किनका चित्र है? ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का चित्र है। इधर आइए,
आओ जी सारे इधर आओ जी। ये देखिए आपको बताते हैं, इस साइड चलिए। ये देखिए ये महाराजा हरि सिंह बहादुर जी। सर सोने पे सुहागा हो जाएगा, सोने पे सुहागा है ना। आप छुट्टी दिलाइए सर। पहले आप प्रणाम करो महाराजा। प्रणाम हम करते हैं सर, शासक इधर लगाओ, इधर ये देखो, ये पहले ये देखिए महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में क्यों लगाई है? इतना सम्मान है, फिर छुट्टी के लिए क्यों नहीं लड़ाई करी? ये हमारे संस्थापक थे। देखिए महाराजा हरि सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने ही उचित सम्मान दिया है, क्योंकि वो हमारे पूजनीय हैं। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने सबसे बड़ा कार्य, हालांकि उन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं उस वक़्त, बहुत परिवर्तनशील कार्य, ज़बरदस्त कार्य किए, लेकिन जो बहुत ऐतिहासिक निर्णय था विलय का, एक्सेशन, जो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, वो महाराजा हरि सिंह जी ने किया। और 26 अक्टूबर के दिन जो छुट्टी की गई है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से हुई, और वो हमने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को नमन किया है। सारी दुनिया की देखिए, ये महाराजा हरि सिंह बहादुर थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। तो ये विलय जो डायरेक्टली महाराजा हरि सिंह जी के साथ जुड़ा है, और विलय दिवस के दिन चारों दिशाओं में महाराजा हरि सिंह जी के चित्र, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट और बड़े बड़े कार्यक्रम। कभी यहाँ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, अनुराग ठाकुर साहब आए, जब राजपूत सभा ने विलय दिवस का कार्यक्रम किया और महाराजा हरि सिंह जी को नमन किया। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ आए, और हर वर्ष 26 अक्टूबर का जो दिन है, महाराजा हरि सिंह जी को नमन करके उनके महान कार्यों को 23 सितंबर को छुट्टी क्यों नहीं दी जाए? चलिए होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं होनी आप चाहिए। इसके बारे में नहीं सर करेंगे बात, क्योंकि युवा नायक सभा आज भी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए छुट्टी क्यों नहीं की जा रही? वो सितंबर आने वाला है, वो कह रहे हैं कि फिर हालात खराब होंगे, तो फिर इसका कोई और होगा। देखिए वो हालात खराब, ये आप, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि युवा डोगरा सारे इकट्ठा हो चुके हैं, अब स्वाभिमान का सवाल, आस्था का सवाल है। तो मेरी बात तो मैं कौन सा कहता हूँ नहीं है होनी चाहिए। आपने सर 23 अक्टूबर को करवाई, आप इसकी भी दिलवाइए। 26 अक्टूबर देखिए, 26 अक्टूबर जो है वो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के साथ जुड़ा हुआ दिन है। वो महाराजा हरि सिंह जी का निर्णय था। आप तो सर आप ज्यादा पावर मिल गई, तीसरी दफा बना दिया गया आपको। चलिए आप मेरी बात सुनो मेरे भैया जी, अब तो ज्यादा पावर है। देखिए ये तो हल करिए सर। ये तो संगठन है ना, मुझे किसी को जिला प्रधान बनाना है, मंडल प्रधान बनाना है, जनरल सेक्रेटरी बनाना है। ड्यूटी के प्रेसिडेंट है सर आपका एक कॉल पर है जी साहब, आपको मुलाकात का मकसद। मैंने खुद उनके सामने, जो हमारे सभी साथी इस विषय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आप मिलने जा रहे हैं सर? मिले जाएंगे? वो मेरे सारे कार्यकर्ता हैं, मेरे अपने आप। ये नहीं ना सर मिलने उनसे, वो कब से बैठे बजा रहे हैं, उनको धारा 144 लगा दी। नहीं, कोई धारा 144 नहीं लगाई जाएगी। वो सारे देशभक्त हैं और उनकी मांगे जस्टिफाइड हैं। वो अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेके मांग बुलंद कर रहे हैं। एक बच्चे यहाँ पहुंचे, उनकी लिस्ट बेचारों की स्क्रैप होगी, वो रो रहे हैं, लड़कियां छोटी छोटी बेचारी वो रो रही है, आपके दफ्तर के बाहर आई थी, आप उनसे नहीं मिले। देखिए हमारी सहानुभूति सब बच्चों के साथ है, लेकिन कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, उस सारे मामले को CBI के हवाले किया है। कुछ लोगों ने पेपर लीक किए, करप्शन की, और जो है वो उसमें आगे, तो जो मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत के दम पर पढ़ाई की वो रह गए। तो इसलिए बाद में इंक्वायरी हुई। अब इस सारे मामले पर बड़े अफसर जो इसमें शामिल हैं उनका कार्रवाई की जाए, बख्शा तो नहीं जाएगा। जो इसमें शामिल है CBI कभी नहीं बख्शेगी, सब जेल में जाएंगे। तो पक्का ना? श्योर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल सीधी बातचीत जो है वो की गई है, और तमाम वो मुद्दे जो इस समय गरमाए हुए हैं उन पर चर्चा की गई है। मैं सीधा कहना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में थे, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई गृह मंत्री से, क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया है। और जो मुद्दे थे, चाहे वो FIA का था, चाहे वो JKPSI का रिक्रूटमेंट जो स्क्रैप कर दी गई, उनको लेकर भी कहा गया है। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर साफ तौर पर सवाल पूछा है, और 26 अक्टूबर के लिए कहा जा रहा है कि वो हमने दिलाई थी, लेकिन 23 सितंबर के लिए साफ तौर पे कहा है कि हम जाएंगे। मैंने सवाल सीधा पूछा, आपके सामने वीडियो है, कमेंट बॉक्स खुला है, वीडियो को भरिएगा अपने कमेंट बॉक्स के, अपने राय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर कोई सवाल छूट गया हो तो माफ़ करिएगा, अगली बार जब भी मिलूंगा आपका सवाल मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि समय थोड़ा रहता है और सवालात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय दे नहीं पाते, कोई और मीडिया वाला घेर लेता है। तो इसलिए जितना समय मिला उतने में जितने सवाल पूछ सकता था मैंने पूछा, कोशिश करी है। मैं फिर समय लूंगा, जब भी मुलाकात होगी आपके जो मुद्दे रह गए उनको जरूर सीधा जो है सवाल जो है वो करूंगा। फिलहाल महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी 23 सितंबर को क्या सरकार देगी या नहीं देगी, आपको क्या लगता है? कड़ा मंथन किया जाएगा, क्योंकि धारा 144 लगाएगी, उसके बावजूद
बावजूद भी युवा राजपूत सभा को ताबड़तोड़ समर्थन मिल रहा है और उनकी ताकत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से उनको अपेक्षाएं हैं, लेकिन ये अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये तो वक्त बताएगा। अपने रेकमेंड बॉक्स में रखी वीडियो जैसा शेयर करिए। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हैं बाहू एक्सप्रेस पर। आदित्य डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।